वेलकम गाइस, कैसे? आशा है अच्छी होगी। साथ ही सी प्रोग्रामिंग में हम सीख रहे हैं स्ट्रक्चर को। और लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोड्यूस कराया था आपको स्ट्रक्चर से, और हमने एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल भी डिक्लेयर करना देखा था। अब हम सीखेंगे, हमने किसी भी स्ट्रक्चर का एक एरे डिफाइन करना है तो हम एक एरे किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, ये प्रैक्टिकल सीखते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, अब सवाल आता है कि हम स्ट्रक्चर का एरे डिक्लेयर किस प्रकार से करेंगे और क्यों करेंगे। देखिए, क्यों करेंगे का मतलब है, यदि हमने कोई भी डेटा हमने यदि बल्क में डालना है। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कोई भी एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करना, उसमें हमने सिर्फ एक रिकॉर्ड एंटर किया था। हमने मल्टीपल रिकॉर्ड एंटर करने, हमने 10 या 20 या 30 एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड डालना है, तो उसके लिए हम एरे डिक्लेयर करेंगे। प्रोग्राम में हम उसी प्रकार से लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा। एरे कैसे डिक्लेयर करेंगे वो आप देखना। यहाँ पे हम सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ले लेते हैं। उसके लिए हम करेंगे स्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के नाम से ही बना लेते हैं, क्योंकि हमने एम्प्लॉय के नाम से लिया था। और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम सारी फील्ड एंटर करा देंगे जो जो हमको स्ट्रक्चर के अंदर चाहिए। मान लीजिए हमको एक इंटीजर टाइप का चाहिए, जिसके अंदर चाहिए हमको एम्प्लॉय आईडी। एक हम ले लेते हैं कैर नाम का ईएमपी नेम, और एक ले लेते हैं हम सैलरी। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट डेटा टाइप दे देते हैं। हम यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप दे देते हैं इसका, और नाम दे देते हैं सैलरी। तीन ही लेके चलते हैं, ठीक है। अब जिस प्रकार से हमने एक वेरिएबल लिया था, उसी प्रकार से अब हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे। तो फिर से हम करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज, और हमने स्ट्रक्चर लिया है एम्प्लॉय के नाम का, और हमने दिया था यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल। बट इस बार हम ए को एज ए एरे दे रहे हैं, तो एरे के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। और साइज क्या देना चाहते हैं, वहां पे हम इसका साइज डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही हमने एक एरे बनाया, तो आपके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक एरे बनेगा, और वो एक स्ट्रक्चर एरे बनेगा। तो ये किस प्रकार का दिखेगा, ये एरे लगभग आपका इस तरीके का बनेगा। ए नाम का एक एरे बनेगा, उसमें सारे इंडेक्स 10 के साइज का बनेगा। तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये 0 1 2 3 इस प्रकार से ये 9 तक का पूरा साइज बन जाएगा। ये एक हमारा एरे डिक्लेयर हो गया। और इस एरे के अंदर हमारे प्रत्येक इंडेक्स के ऊपर तीन तीन वैल्यू स्टोर होंगी। हमने क्योंकि यहाँ पे तीन फील्ड ली है, इंटीजर, कैर और फ्लोट, तो यानी कि प्रत्येक इंडेक्स के ऊपर ये तीनों ही स्टोर होंगी। और जब भी हम एरे के अंदर कोई वैल्यू इनपुट कराते हैं, या एरे में से हम कोई वैल्यू डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, तब हम उसके लिए उसको कॉल कराने के लिए हम लिखते हैं ए ऑफ 0, ए ऑफ 1 या ए ऑफ 2, है ना, कि ए ऑफ 0 पे क्या वैल्यू है, ए ऑफ 1 पे क्या है, ए ऑफ 2 पे क्या है। बट यहाँ पे हमारे पास देखो एक एक इंडेक्स के ऊपर तीन तीन वैल्यू है। तब हम यहाँ पे वैल्यू इनपुट कराने के लिए, उसको डिस्प्ले कराने के लिए यूज करेंगे ए ऑफ 0 डॉट ई एम पी आई डी, क्योंकि यहाँ पे एक तो एम्प्लॉय आई डी आई है, एक नेम है और एक सैलरी है। तीन चीजें हैं, पहली वैल्यू हो गई। दूसरी के लिए ए का 0 डॉट एम्प्लॉय नेम, और तीसरा ए का 0 डॉट एम्प्लॉय सैलरी। इसी प्रकार दूसरे इंडेक्स पे जाएंगे, दूसरा इंडेक्स 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए का 1 डॉट फिर से एम्प्लॉय आईडी। तो यदि हम मैं यहाँ पे कहूँ कि ए का 2 डॉट एम्प्लॉय आईडी कौन सी है, कहाँ पे है, तो आप क्या देखोगे, आप सीधा इंडेक्स नंबर 2 पे जाओगे, और उस पे ए का 2 डॉट एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ पे मिलेगी। एरे क्लियर हो गया आपका कि हम स्ट्रक्चर एरे किस प्रकार से लेंगे और वो किस प्रकार से हमारी वैल्यूज को स्टोर करेगा, ठीक है। और ये सारा हम डालेंगे मेन फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंट मेन, और करली ब्रैकेट स्टार्ट करा लेंगे, और स्ट्रक्चर हमारा अब यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से करा लेता हूँ कट। अब स्ट्रक्चर हमारा आ गया, तो हमने कुछ इंटीजर भी लेने। सबसे पहले हम एक इंटीजर लेंगे आई नाम का, क्योंकि हमको एक एक इंडेक्स के ऊपर जाना है। और इसके लिए एक लूप चला देंगे कि हमको किस प्रकार से जाना होगा, उसी प्रकार से जैसे हमने पहले डिक्लेयर किया था। आई को हम 0 पे सेट करा देंगे, और करा देंगे आई लेस देन 10, क्योंकि हमारा 10 का साइज है। 0 से 9 तक चलेगा तो लेस देन 10 करा देंगे, और आई प्लस प्लस एक एक इंक्रीमेंट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, तो मल्टीपल स्टेटमेंट हमारे पास है, तो फिर से करली ब्रैकेट्स के अंदर देंगे। यहाँ पे कराएंगे हम प्रिंट एफ। सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे। क्या क्या इनपुट लेना है, पहला तो हमने भाई एम्प्लॉय आईडी देनी है, तो हम यहाँ पे करेंगे एंटर एम्प्लॉय आईडी, बड़े में कर देते हैं। यहाँ पे भाई यूजर एम्प्लॉय आईडी इनपुट कराए, उसको स्कैन करा लेंगे स्कैन ऐप के थ्रू। ये इंटीजर में होती है, तो यहाँ पे करा लेंगे हम %d,
और किसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी प्रतिशत डी के अंदर, पहले जीरो इंडेक्स पे हम एंटर करा रहे हैं तो यहाँ पे ए ऑफ आई, क्योंकि आई फिलहाल हमने जीरो पे सेट कर रखा है ना, तो ए ऑफ आई डॉट ई एम पी आई डी, इसी नाम से हमने इसको डिक्लेयर किया था। तो पहला इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑफ आई डॉट एम्प्लॉय आई डी, यहाँ पे एम्प्लॉय आई डी हमारी इनपुट होगी। फिर दूसरा इनपुट लेना है तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करा लेता हूँ और पेस्ट करा लेंगे। दूसरे में हमने करना है एम्प्लॉय नेम, ये कैरेक्टर टाइप का है या स्ट्रिंग है तो यहाँ पे एस कराएंगे और किस नाम से डिक्लेयर किया था हमने, ई एम पी नेम के नाम से। तीसरी फील्ड भी लेनी है तो तीसरी फील्ड हमारी है एम्प्लॉय सैलरी और इसको हमने लिया है ओनली सैलरी, तो ये हो जाएगा डॉट सैलरी, बट ये फ्लोट वैल्यू हमने डिफाइन करी है तो यहाँ पे फ्लोट के लिए प्रतिशत एफ यूज करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए आप गेट्स का भी यूज कर सकते हैं और स्कैन एफ का भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन हो गया हमारा कंप्लीट, ये हो गया हमारा एरे के अंदर हमने जो भी एलिमेंट इनपुट कराने हैं उसके लिए। तो यूजर से हमारे एलिमेंट इनपुट हो गए, अब हमने आउटपुट लेना है तो हमने कौन सी वैल्यू देखनी है, हमने सारी वैल्यू आउटपुट चाहिए या कोई पर्टिकुलर हम यहाँ पे सर्च कराना चाहें कि उस स्ट्रक्चर में से हमको इस एम्प्लॉय आईडी की डिटेल देखनी है, तो हम सर्च भी करा लेंगे। सर्च कराएंगे तो उसके लिए हम एक वेरिएबल और डिक्लेयर करेंगे। हम यहाँ पे चले जाते हैं और हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा लेते हैं की नाम का, कि हमने जो सर्च कराना है वो यहाँ पे आ जाए। अब देखिए जब सर्च करेंगे तो हो सकता है जो सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू वहाँ पे ना हो, तो ना हो तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए कि वैल्यू नॉट फाउंड या रिजल्ट नॉट फाउंड, या फिर जो है उसकी पोजीशन दिखा दे कि किस पोजीशन पे वो एग्जिस्ट करती है। तो एक वेरिएबल और ले लेंगे और वो लेंगे हम फ्लैग नाम का, और फ्लैग को हम करा देते हैं 0 पे सेट। तो जब ये कोड चलेगा और अंत में जब ये कोड टर्मिनेट होगा उस दौरान यदि फ्लैग की वैल्यू 0 ही होती है तो इसका मतलब वहाँ पे वैल्यू नहीं मिली है, और यदि फ्लैग की वैल्यू हम 1 करा देंगे, कहीं भी 1 हो जाती है तो इसका मतलब वहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो वो वैल्यू मतलब उस एम्प्लॉय की डिटेल और उसकी पोजीशन कितने नंबर पे एग्जिस्ट करती है वो हमको डिस्प्ले करा दे। तो पोजीशन भी देखनी है तो हम एक वेरिएबल और ले लेंगे पोजीशन नाम का, और तुरंत इस स्टेटमेंट के बाद हम एक और इनपुट लेंगे, और वो किस चीज़ का इनपुट लेंगे, वो इनपुट हमने लेना है की का, कि क्या सर्च कराना चाह रहे हैं। तो उसके लिए एंटर एम्प्लॉय कोड टू सर्च, कि आप यहाँ पे वो एम्प्लॉय कोड डालें जो आप सर्च कराना चाहते हैं। इसको भी हम स्कैन करा लेंगे। इंटीजर टाइप का होगा कोड तो प्रतिशत डी, और किसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाए प्रतिशत डी में, वो वैल्यू आ जाए की। अब देखिए हमने थोड़ी सी गलती करी है यहाँ पे, पहले मैं इसको क्लोज करा देता हूँ। यहाँ पे देखो हमने लिया है प्रतिशत डी के अंदर इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे हम एंड % लगाना भूल गए। ठीक है, ये ध्यान रखना है वरना ये एरर देता बाद में। हम यहाँ पे प्रतिशत ये एंड % यहाँ पे लगाना छोड़ दिया हमने। अब उस की को ढूंढेगा तो उसके लिए हम फिर से लूप चलाएंगे, क्योंकि एक एक इंडेक्स पे जाएंगे और चेक करेंगे। 0 से चलेंगे और 9 तक जाएंगे तो i को हम 0 पे सेट करा देते हैं उसी प्रकार, और i लेस देन 10 एंड i++। जैसे ही लूप चलेगा और उसको यदि इफ क्या फाउंड होता है, फाउंड होता है यदि a ऑफ i डॉट emp id इक्वल की, यदि एम्प्लॉय आईडी की के बराबर उसको मिलती है तो मल्टीपल स्टेटमेंट देंगे हम, क्योंकि हमने 3 वेरिएबल लिए। एक तो फ्लैग हो जाए हमारा 1, दूसरा हमने पोजीशन देखनी है तो पोजीशन आई के बराबर हो जाए, क्योंकि पोजीशन किसकी आएगी, आई की आएगी। यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हमारा, इक्वल आई की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। और जैसे ही दोनों चीजें मिली यहाँ से हम कोड को ब्रेक करा देंगे। तो ये किस स्थिति में हुआ, यदि a ऑफ i डॉट एम्प्लॉय आईडी बराबर है की के, फ्लैग 1 हो जाए, पोजीशन आई की पोजीशन दिखा दे कि किस पोजीशन पे आई फिलहाल, और वहां से ब्रेक हो जाए। जैसे ब्रेक हो जाए कोड, हम यहाँ पे आउटपुट ले लेंगे, प्रिंट दे देंगे कोड इक्वल प्रतिशत डी, और प्रतिशत डी के अंदर हम वैल्यू डाल देंगे a पोज, यानी कि a की पोजीशन डॉट emp कोड, ये कोड रह गया emp id। यहाँ भी हमने कोड लिख दिया। हमने क्या आउटपुट लेना है, ये लेना है हमने एम्प्लॉय आईडी इक्वल प्रतिशत डी, और इसके अंदर ये वैल्यू आ जाए। बस 3 आउटपुट है हमारे, 3 ली थी हमने फील्ड, तीनों को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कॉपी करा के और पेस्ट करा देंगे।
पेस्ट करा देंगे। तीनों को हम चेंज करा लेते हैं। एक तो है हमारा आउटपुट नेम, दूसरा है सैलरी, ये आ जाएगा हमारा प्रतिशत एस में, और ये आ जाएगा प्रतिशत एफ के अंदर। इसमें एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू, और इसके अंदर एम्प्लॉय नेम की वैल्यू, और इसके अंदर सैलरी की वैल्यू। तो तीनों आउटपुट तो हमारे पास हो गए, बट यदि फ्लैग 1 नहीं होता है उस स्थिति में हम नीचे आएंगे, करेंगे हम एल्स, फिर से हो जाए प्रिंट एफ, और इधर हम डाल देंगे रिजल्ट नोट फाउंड या वैल्यू नोट फाउंड, और रिटर्न करा देंगे 0। और यहाँ पे देखो हमसे एक मिस्टेक हो गई फिर से, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ और नहीं लिखी, हमने फिर से इफ़ की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रिंट लेंगे ना कि यदि हमारा फ्लैग कब प्रिंट हो, ये फ्लैग बराबर हो 1 के, तब ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए ना। अब यहाँ पे हम करली ब्रैकेट स्टार्ट कराएंगे और इन तीनों स्टेटमेंट्स को यहाँ से उठा के इसके अंदर डालेंगे हम कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे करा देंगे पेस्ट। क्लियर? तो एक बार इसको मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमारा लूप चलेगा, यहाँ से फॉर लूप हमने चलाया, आई को 0 पे सेट किया। क्या आई हमारा 10 से कम है? बिल्कुल कम है। तो क्या होगा, एंटर एम्प्लॉय आईडी, एंटर एम्प्लॉय नेम और एंटर सैलरी। मान लीजिए तीनों चीज़ें डली हैं, बारी बारी से एक ही इंडेक्स पे गई है, क्योंकि ए ऑफ आई हमारा कहाँ पे है, ए ऑफ आई 0 के ऊपर। तो 0 इंडेक्स पे एम्प्लॉय आईडी डाल दी मान लीजिए 101, नेम डाल दिया मनोज, और सैलरी डाल दी 50,000। अब फिर से ये ऊपर जाएगा, आई एक और इंक्रीज होगा, आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1। एक हमारा 10 से कम है, बिल्कुल कम है 10 से, तो फिर से लूप चलेगा और इंडेक्स नंबर 1 पे सारी डिटेल फिल हो जाएंगी। फिर से लूप चलेगा, इंडेक्स नंबर 2 पे फिल हो जाएंगी। कब तक चलेगा? ये लेस देन 10 तक चलेगा, और जैसे ही ये 10 से बड़ा हो जाता है, 10 के बराबर हो जाता है, तो ये लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही टर्मिनेट होगा, हमारी स्टेटमेंट रन होगी कि एंटर एम्प्लॉय कोड टू सर्च, कि आप वो एम्प्लॉय कोड डालें या वो एम्प्लॉय आईडी डालें जिसको आप सर्च करना चाहते हैं। और उसको हमने की के थ्रू लिया था, की वेरिएबल को हमने स्टोर करा दिया प्रतिशत डी में। फिर से लूप चलेगा, आई से लेस देन 10 जाएगा और उस आईडी को सर्च कराएगा जो एम्प्लॉय आईडी हम सर्च कर रहे हैं। और वो एम्प्लॉय आईडी यदि की के बराबर मिलती है, हमने की लिया, मान लीजिए हम सर्च करा रहे हैं 102 को, और जहां भी ए ऑफ आई डॉट एम्प्लॉय आईडी 102 होता है, यदि वो उसको मिलती है तो फ्लैग 1 हो जाएगा और पोजीशन आई की हो जाएगी कि आई किस पोजीशन पे है उस समय, और कोड हमारा ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही कोड ब्रेक होगा तो चेक होगा कि क्या फ्लैग 1 के बराबर है। यदि उसको एम्प्लॉय आईडी मिलती है वो, तो 1 के बराबर है, वरना वो 0 ही रह जाएगा। तो 1 के बराबर है तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी कि वैल्यू नॉट फाउंड। सिंपल सा था, है ना। इसको हम सेव करा लेते हैं और एक बार इसको रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, सेव कराने से पहले यहाँ पे देखो मेरे पास एक गलती यहाँ पे आ रखी है। यहाँ पे कैर एम्प्लॉय नेम, हमको एम्प्लॉय नेम डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमने उसका साइज क्या रखना है ना। तो यहाँ पे हम 50 का रख लेते हैं, जितना मर्जी रख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नेम है तो आप 100 तक का रख सकते हैं, कम का रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 50 का रखा है। अब सेव करा लेंगे, फिर अब करते हैं इसको रन एंड बिल्ड। देखो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहले एंटर एम्प्लॉय आईडी। कौन सी आईडी? ये वाला सेक्शन जो हमने अभी पूरी डिटेल इनपुट करानी है उस एरे के अंदर। तो सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी हम डालते हैं 101 और नेम डाल देते हैं मनोज, सैलरी हम डाल देते हैं, एंटर प्रेस कराएंगे। देखो यहाँ पे फिर से पूछ रहा है एंटर एम्प्लॉय आईडी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखो 10 एम्प्लॉय का डेटा लेना है, एक एरे बनाया 10 के साइज का, तो 10 रिकॉर्ड डालने पड़ेंगे। अभी एक ही तो रिकॉर्ड हुआ है, 0 इंडेक्स पे हमारा ये सेव हुआ है, 1 इंडेक्स पे भी सेव करना है, 2 पे भी। तो इस प्रकार से 9 इंडेक्स तक हमने ये डेटा सेव कराना है। दूसरी आईडी हम यहाँ पे डालते हैं, नेम कोई भी डाल देते हैं। तो इस प्रकार से मैं फटाफट कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करा देता हूँ, है ना। देखिए मैंने यहाँ पे 10 के 10 यानी कि कंटिन्यू सीरियल नंबर से डाले और 110 आईडी तक मैंने 10 रिकॉर्ड फिल करा दिए। एंटर प्रेस कराता हूँ यहाँ पे, तो अब ये पूछ रहा है एंटर एम्प्लॉय कोड टू सर्च, यानी कि जो आपने कोड सर्च कराना है वो एम्प्लॉय कोड यहाँ पे डाले। मैंने देखना है भाई 103 एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है क्या नहीं करता है और उसकी डिटेल क्या है। देन यहाँ पे 103 यहाँ पे डालेंगे, एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है एम्प्लॉय आईडी है उसकी 103, एम्प्लॉय नेम उसका हैरी है, और एम्प्लॉय सैलरी फ्लोट में हमने ले रखा था तो फ्लोट में यहाँ पे दिखा रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस हमने स्टार्टिंग में ये ध्यान रखना है कि जो हम स्ट्रक्चर का जो एरे डिक्लेयर कर रहे हैं उस एरे में जो हमने इंडेक्स दिए हैं, प्रत्येक इंडेक्स पे हमारी उतनी ही वैल्यू स्टोर होंगी जितने हमने यहाँ पे फील्ड डिक्लेयर करी है। जो उसका स्ट्रक्चर बनाया है
वो प्रत्येक स्ट्रक्चर प्रत्येक इंडेक्स के ऊपर जाएगा। तो एक बार खुद से इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखें। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नए हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।